Happy morning, students. This is Sarfraz sir. We have discussed till bullets and numbers in chapter number 8. Today, we will start lesson number 9 in MS Word, aligning the text. Till spelling and grammar, it has completed, and that was the syllabus of test 2, right? So now we are starting syllabus of T3, that is test 3, that is already started in the form of bullet and numbers. Now we will start lesson number 9, aligning the text. Alignment means positioning the text. आप जिस पोजीशन पर एम एस वर्ड में राइटिंग कर रहे हैं और उसको किसी पोजीशन पर लाना चाहते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट से जो है अलाइनमेंट शुरू होता है, आप चाहते हैं राइट में आ जाए तो राइट में अलाइनमेंट आ जाएगा, तो दिस इज़ नोन एज द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो ये कहलाता है हमारा अलाइनमेंट। ठीक, टेक्स्ट भी नो के जो हम राइटिंग करते हैं, जो भी उसमें टाइपिंग करते हैं, वो हमारा टेक्स्ट होता है और उसकी पोजीशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, अलाइनमेंट के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। ठीक, जैसे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपी, आप क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, मार्जिन होती है, ठीक, उस मार्जिन के पॉइंट से कहीं से आप लिखना शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट अलाइन का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट की सिमेट्री बनी रहती है, राइट की सिमेट्री से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर लेफ़्ट अलाइन करना होता है आपको, तो वहाँ पर लेफ़्ट अलाइन का बटन होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ में एल प्रेस कर देंगे, तब जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने सेंटर लाइन दे रखा है, लेफ़्ट के बाद में सेंटर लाइन दे रखा है। जैसे कोई हेडिंग है या टॉपिक है, उसको आप सेंटर पोजीशन पे लाना चाहते हैं, या कोई पोएम है, ठीक है, तो पोएम में क्या होता है कि आपका सेंटर लाइन होती हैं, वो बहुत सारी पोइम्स आपने देखे होंगे इंग्लिश की, हिंदी की, जो सेंटर लाइन होती हैं। तो अगर आप पूरे टेक्स्ट को अपने सेंटर में लाना चाहते हैं, तब आप सेंटर लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस ई जो है वो शॉर्टकट की होती है, जिससे आपके पूरा टेक्स्ट जो होता है वो सेंटर में आ जाता है। उसके बाद में हम राइट अलाइन पे आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट की पोजीशन से कोई मतलब नहीं रहता है, बल्कि राइट की सिमेट्री जो है वो बन जाती है। जो आपके राइट साइड का टेक्स्ट होगा उसकी सिमेट्री बन जाएगी और लेफ़्ट साइड की नहीं बनेगी। लेफ़्ट वाले में क्या हो रहा था कि लेफ़्ट की सिमेट्री बन रही थी, राइट की नहीं बन रही थी। ठीक है, तो अब ये जो है आपका राइट अलाइन हो गया। इसमें आप अगर करना चाहते हैं राइट अलाइन, तो कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करते हैं और आपका टेक्स्ट राइट में अलाइन हो जाता है, यानी वहाँ पर उसकी पोजीशन जो होती है वो राइट में पहुँच जाती है, राइट में पहुँच जाती है। ठीक, इसके बाद में एक और हमारा अलाइनमेंट होता है जो कि जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों की पोजीशन जो है वो सिमेट्री बन जाती है, दोनों पोजीशंस पर सिमेट्री बन जाती है, यानी ना तो लेफ़्ट की सिमेट्री ख़राब होती है ना राइट की सिमेट्री ख़राब होती है, और ये उसको जस्टिफाई कर देता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कि लेफ़्ट और राइट दोनों जगह जो है वो सिमेट्री दोनों बराबर हो चुकी हैं। इसके लिए भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में जे प्रेस कर देंगे, तो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है। ये प्रैक्टिकली आप लोग करके देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी और अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में भी। प्रैक्टिकल का एक वीडियो मैं बाद में भेजूँगा जिसमें आप ये प्रैक्टिकली सीख सकते हैं इन चीज़ों को। मोस्ट ऑफ़ यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो मैं वीडियो उसका बनाऊँगा एक प्रैक्टिकल का, देन आई विल सेंड यू। तो हमने यहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट पढ़े, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। ठीक, लेफ़्ट में हमारा लेफ़्ट अलाइंड हो जाता है, पोजीशनिंग लेफ़्ट की होती है, राइट वाले में राइट की होती है, सेंटर वाले में सेंटर की होती है, लेफ़्ट और राइट की ख़राब हो जाती है, लेकिन जस्टिफाई से दोनों साइड की सिमेट्री प्रॉपर हो जाती है। तो ये हमारे अलाइनमेंट्स हो गए। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जब आप होम टैब पर जाते हैं, तो होम टैब पर ये बटन जो आते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में, ये हमारे अलाइनमेंट शो करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है, आपको लेफ़्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये सेंटर वाला दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। राइट अलाइन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, राइट अलाइन पे चूज़ करेंगे। और इसी तरीके से आप जस्टिफाइड अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप ये फोर्थ वाला जस्टिफाई अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को एक बेटर फॉर्मेटिंग दे पाते हैं। उसके बाद आता है इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। Header is a position on which you want
द टेक्स्ट ऑन एवरी पेज। ठीक, कुछ ऐसा टेक्स्ट जो आप चाहते हैं कि आपके एमएस वर्ड के हर पेज पर आए। ठीक, या कोई लोगो आपने डाल दिया, वो हर पेज पर आए, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप एक बार हेडर में डाल देते हैं, ठीक, वो आपको हर पेज पर शो होता है। जैसे हमें पेज नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो पेज नंबर हमें हर पेज पर शो होंगे एमएस वर्ड में। ठीक, इन अ डॉक्यूमेंट विद अ नंबर ऑफ पेजेस इट इज़ नेसेसरी टू इंसर्ट अ हेडर एंड फुटर। हेडर इज़ डिस्प्लेज एट द टॉप ऑफ एवरी पेज 1/2 इंच फ्रॉम द एज ऑफ द पेज। ठीक, जो पेज की एज होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उससे हाफ इंच का होता है। ऐसे ही आप नीचे बॉटम में कुछ डाल सकते हैं, वो आपका फुटर हो जाता है। तो जब आप चाहते हैं कि आपको कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े हर पेज पर, और वो टेक्स्ट या वो चैप्टर का नाम या वो हेडिंग या स्कूल का नाम, वो हेडर हर पेज पर शो हो, तो वो हेडर में डाल सकते हैं। और अगर बॉटम में शो करना चाहते हैं तो आप फुटर में डाल सकते हैं। ये कैसे होगा प्रैक्टिकली हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इंसर्टिंग पेज नंबर्स। ठीक है, तो पेज नंबर जो होते हैं वो मान लीजिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपने पेजेस ले रखे हुए हैं, आप पेज नंबर डालते हैं तो उससे एक सीरियल आपके पास डिफ़ाइन हो जाता है, जिससे आपको पेज की जो है वो पता लग जाता है। क्योंकि प्रिंटिंग में पेजेस अलग अलग निकलते हैं, तो इसके थ्रू आप पेजेस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, और पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें इंसर्ट में जाके पेज नंबर ऑप्शन है उसमें, ठीक है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। हेडर में भी आप डाल सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज नंबर चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद में एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन स्पेसिंग। दिस लाइन स्पेसिंग रिफर्स टू द स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स। जैसे आपने एक लाइन लिखी है एम एस वर्ड में, उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी। ठीक, तो जो लाइन्स होती है उनके बीच में, इन जैसे ये दो लाइन्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी हो। ठीक है, तो अगर आप 1.0 लाइन स्पेसिंग देंगे, ठीक है, यानी 1 लाइन स्पेसिंग देंगे तो ऐसी आएगी। ठीक, अगर आप यहाँ 2 लाइन स्पेसिंग दे देंगे तो एक लाइन छोड़कर, यानी ब्लैंक एक लाइन होगी और फिर आपकी लाइन अपीयर होगी। जैसे आपकी ये लाइन है, यहाँ पर अब ये वाली लाइन सेकंड वाली गायब होगी और ये सेकंड वाली थर्ड पोजीशन पे आ रही होगी। ठीक, तो ये हो गई आपकी डबल लाइन स्पेसिंग। ऐसे 2.5 या 3, या आप दूर दूर करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। तो यहाँ पर ही होम टैब में ही ये ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। अगर बहुत सारी लाइन स्पेसिंग आ रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, आपने इंटरनेट से कोई मैटर को कॉपी किया है, कुछ लाइन स्पेसिंग आ रही हैं, तो आप यहाँ से रिमूव लाइन स्पेसिंग कर देंगे, जिससे आपका ऐसा लाइन स्पेसिंग रिमूव होकर 1 लाइन स्पेसिंग के साथ में आ जाएगा। ठीक, तो ये लाइन स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। कई बार आपने देखा हो डॉक्यूमेंट पे बहुत बहुत दूर लिखा होता है, कभी बहुत पास लिखा होता है, आप चाहते हैं ज़्यादा मैटर आ जाए तो आप लाइन स्पेसिंग हटाएंगे, तभी फिर स्पेस उसी हिसाब से वो आ जाता है। प्रैक्टिकली आई सेंड यू द वीडियो। इसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अभी तो लाइन के बीच में स्पेसिंग थी, नाउ यू वांट स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ आपने लिखा तो वो जस्ट बाद में शुरू हो जाए उस पैराग्राफ के, या कुछ स्पेसिंग आए, तो ये पैराग्राफ वाले में भी ऑप्शन आता है। ठीक, उसमें आप पैराग्राफ स्पेसिंग अगर कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और सेम लाइन स्पेसिंग की तरह भी पैराग्राफ लाइन की स्पेसिंग हो जाती है। यानी आप लाइंस पे नहीं करना चाहते, पैराग्राफ पे करना चाहते हैं, तो आप पैराग्राफ चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज लाइन स्पेसिंग इज़ देयर। ठीक, तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल चैप्टर बेसिकली। तो अभी मैंने ये आपको इसकी पीडीएफ भी भेजूँगा, तो इसमें आपको डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, बल्कि इनके हेडिंग्स डाल के, जो भी ये हेडिंग्स पड़े हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हेडिंग्स डाल के आपको, जैसे अलाइनमेंट आप लिख लेंगे, सेंटर अलाइनमेंट लिख लेंगे, पहले अलाइनमेंट का हेडिंग डाल लेंगे, इसी तरीके से हेडर एंड फुटर का डालेंगे, और ये वर्क अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। नो नीड टू मेक द डायग्राम्स ऑफ इट। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।